और जो भक्तों के द्वारा आनंद मिलता है भगवान को, वो विशेष मधुर होता है। इसीलिए प्लस अपने वचन को निभाने के लिए भगवान ने मन बनाया। वचन को निभाने के लिए कैसा वचन? महारास के 1 वर्ष पूर्व नंद गोप कुमारिकाह, जितनी कुमारियां थीं ब्रज में, कन्याएं, उन लोगों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था और इस मंत्र का जप किया था, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, हे महामाया देवी, हे महायोगिनी, हे समस्त शक्तियों की अधीश्वरी, नंद के पुत्र श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। इसका जप किया था उन्होंने। देखिए, कात्यायनी देवी की, पार्वती जी की भक्ति सीता जी ने भी की थी, लेकिन सीता जी की भक्ति और गोपियों की भक्ति में अंतर है। सीता जी को पार्वती जी ने वरदान दिया था। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, मन जाहि रांचो मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो। ये वरदान पार्वती जी ने दिया था खुद, लेकिन गोपियों को पार्वती जी ने वरदान नहीं दिया, कात्यायनी देवी ने वरदान नहीं दिया, क्योंकि गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया ही नहीं था। उन्होंने खाली कात्यायनी देवी के व्रत का ढोंग रचा था संसार को दिखाने के लिए। उन्होंने श्री कृष्ण का ही व्रत किया था। इसीलिए चीरहरण के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था, संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। भागवत 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 26वां श्लोक। हे गोपियों, तुम लोगों ने कात्यायनी देवी के व्रत के बहाने जो मेरी अर्चना की है, भवती नाम मदर्चनम, जो मेरी पूजा की है, मेरी अर्चना की है, मेरी भक्ति की है, उससे मैं प्रसन्न हूं, वो मुझे स्वीकार है, और तुम्हारा जो भी संकल्प है वो सत्य होगा, यानी मैं तुम लोगों को पति रूप में मिलूंगा। ये वरदान श्री कृष्ण ने दिया गोपियों को। कात्यायनी देवी गोल हो गई, उनका कहीं जिक्र नहीं है, खाली मंत्र बता दिया गया है, क्योंकि डायरेक्ट श्री कृष्ण की भक्ति करना ये लोक विरुद्ध था। इसीलिए गोपियों ने कात्यायनी देवी के व्रत का बहाना किया संसार को दिखाने के लिए। तो देखिए, वरदान देते समय भगवान ने गोपियों को कहा, रंस्यथ ता इमाः छपाः, मैं 1 वर्ष बाद इन्हीं रात्रियों में रास करूंगा। इन्हीं रात्रियों में, और दिन के समय वरदान दे रहे हैं और कह रहे हैं इन्हीं रात्रियों में। इमाः छपाः, जी दिन में रात्रियां कहां से आ गई जी? हाँ, बस घूम फिर करके वहीं आ जाइए आप लोग, योग माया शक्ति के द्वारा। ये भगवान की जो पर्सनल पावर है ना, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है, जिसके आधार पर भगवान कर तू मकर तू मन था कर तुम समर्थ बने रहते हैं। जो चाहे करें, जो चाहे न करें, जो चाहे उल्टा कर दें। तो 1 वर्ष पूर्व जिन रात्रियों को सामने खड़ा करके भगवान ने वरदान दिया था, 1 साल बाद
भगवान ने उन्हीं रात्रियों को फिर से अपने सामने खड़ा देखा। ये रात्रियां हमारी भौतिक रात्रियों की तरह नहीं थी, ये योग माया से बनाई गई थी, ये मूर्तिमान रात्रियां थीं। वे हाथ जोड़ करके भगवान के आगे खड़ी हुई कि महाराज आपने हमें सामने खड़ा करके गोपियों को वरदान दिया था, तो 1 वर्ष पूरा हो गया है, तो हम सेवा के लिए आए हैं, आपको याद दिलाने के लिए आए हैं। तो भगवान ने उन रात्रियों को देखा। क्यों जी? ये वहां पर भी रात्रियां, ये बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया था वरदान देते समय। इमाह छपाह, इन्हीं रात्रियों में मैं 1 वर्ष बाद रास करूंगा। और ये फिर यही कहा जा रहा है, भगवान अपिता रात्रि, उन रात्रियों को भगवान ने सामने खड़ी देखा। ये बहुवचन शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है यहां? क्या कई रात्रियों तक रास हुआ था? तो फिर क्या दिन में ये लोग आराम करते थे और रोज रात को रास होता था, फिर दिन में आराम करते थे? ऐसा हुआ था क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर अनंत कोटि रात्रियों को एक रात्रि में अध्यस्त कर दिया गया था योग माया के द्वारा, क्योंकि एक रात्रि तो केवल 12 घंटे की होती है। उतने में जीवों को तृप्ति कैसे होती? तो एक ब्रह्म रात्रि तक भगवान ने सारे विश्व को महाप्रलय की तरह पेंडिंग में रख दिया। जैसे महाप्रलय के समय सब जीव भगवान के महोदर में लीन रहते हैं, कोई वर्क नहीं कर सकते उस समय, ऐसी स्थिति में भगवान ने सारे विश्व को कर दिया। वरना नंद यशोदा तो कब के प्राण छोड़ देते। तो भगवान ने 1 वर्ष पहले जिन रात्रियों को अपने सामने रख करके, खड़ी करके गोपियों को वरदान दिया था, उन्हीं रात्रियों को फिर से देखा। और इधर प्रकृति ने भी अपना सब विपरीत विचित्र व्यवहार कर लिया। 6 ऋतुओं में जो फूल खिलते हैं वो शरद ऋतु में खिल गए, और चंद्रमा भी अलौकिक हो गया। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति का शाप था कि तुम कभी पूर्ण नहीं रहोगे, बदलते रहोगे तुम, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस प्रकार से। लेकिन ये शरद पूर्णिमा के दिन जो पूर्ण चंद्रमा था, तो वो पूर्ण ही रहा। कब तक? एक ब्रह्म रात्रि तक। यानी सारा उपकरण जो था वो अलौकिक हो गया। तो जब सब कुछ उल्टा हो गया, तो भगवान ने कहा भाई अपन भी उल्टे हो जाओ। क्या उल्टे हो जाओ? मन नहीं था भगवान के पास, वो बिना मन के हैं, ये परिभाषा है उनकी। हाँ, तो मनश्चक्रे, उन्होंने मन बना लिया। और आत्मा राम है, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो उन्होंने रमण करने की इच्छा की। ये उल्टी बात। तो इस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ रास का प्रारंभ किया। यानी रमण करने की जब इच्छा की, तो फिर अब रमण करें कैसे, ये प्रश्न आया। भाई अकेले तो रमण नहीं कर सकता कोई, इसीलिए वेद कहता है तस्मा देकाकी न रमते सद्वितीय मैच्छत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। अकेले थे भगवान महाप्रलय के समय, अब रमण करने की इच्छा हुई, तो रमण कैसे करें जी? तो इसीलिए उन्होंने अपने 2 स्वरूप धारण कर लिए, एक पति और एक पत्नी। खुद ही बन गए बेचारे अपनी पत्नी। यानी अकेले तो रमण नहीं हो सकता ना। अगर अकेले रमण करना होता तो फिर जैसे महाप्रलय के समय थे भगवान, यो वशिष्येत सोस में हम, अकेले बस वैसे ही रहते।
रमण करने के लिए तो आवश्यकता पड़ेगी परिकर की, लेकिन परिकर को बुलाए कौन, ये हिसाब बैठे कैसे, क्या करें। तो ठाकुर जी ने योग माया मुपाश्रित किशोरी जी का स्मरण किया कि आइए भाई और रास का हिसाब बैठाइए, हम पंगुले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो किशोरी जी ने कहा ठीक है प्रारंभ करो। अरे प्रारंभ करें, कैसे प्रारंभ करें, बुलाओ गोपियों को। गोपियों को बुलाए, ये करोड़ों गोपियों को मैं घर घर जाऊं बुलाने के लिए? अरे नहीं, तुम मुरली में ऐसा नाद करो अपनी मुरली के द्वारा कि जो जो अधिकारी जीव हैं बस उन्हीं को सुनाई पड़े। मुरली, मुरली से बुलाओ। एक स्त्री है, एक पति है, पति ने नहीं सुनी मुरली और स्त्री भाग पड़ी घर छोड़ करके। शिवलोक से शंकर जी भाग पड़े और बगल में एक स्त्री या पुरुष वो खर्राटे में सो रहा। थोड़ी कम नींद थी तो भगवान ने और सुला दिया उसको कि अब तुम एक ब्रह्मरात्रि तक सोते रहो। सुन लीजिए, ऐसे ही सब समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये योग माया की बातें हैं ना, तो ये माया की बुद्धि से समझ में नहीं आती। तो भगवान ने मुरली बजाई। मुरली बजाने का मतलब जैसे मिलिट्री में बिगुल बजता है ना, वो प्रारंभ होने का स्वरूप है, युद्ध के प्रारंभ होने का। जैसे आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा कि शंखान दद्मुह पृथक पृथक, सब सेनापतियों ने अपने अपने शंख बजाए, यानी ऐलान कर रहे हैं कि सब सावधान हो जाएं, अब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। तो ऐसे ही भगवान ने मुरली बजाई कि अब महाराज का रस बरसने जा रहा है, जो जो अधिकारी जीव हैं वो सब आ जाएं। लेकिन सब आ जाएं अधिकारी जीव, तो अनधिकारी जो हैं वो भी कह देंगे हम भी अधिकारी थे ना। उन्होंने मुरली में ऐसी शक्ति भरी कि जो जो अधिकारी जीव थे उसके चित्त को चुरा लिया गया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 4था श्लोक। जिस जिसके कान में मुरली गई, जो अधिकारी जीव थे उनके कान में मुरली गई, और जिस जिसके कान में गई उसके चित्त को उस मुरली ने चुरा लिया, अंतःकरण को चुरा लिया। अब जब अंतःकरण नहीं रहा पास में, तो अंतःकरण के लिए वो जीव फौरन भागा। अरे कौन ले जा रहा है मेरा अंतःकरण, कहां ले जा रहा है? तो जिधर से मुरली बज रही थी उधर ही भागा, क्योंकि अंतःकरण के बिना तो शरीर का जीवन रह नहीं सकता। इसीलिए फौरन भागी गोपियां। अन्योन्यमलक्षितोद्यमाः, उन्होंने एक दूसरे की ओर नहीं देखा, और न गोपियों ने गोपियों से कहा ए गोपियों, एक गांव वालों, चलो मुरली बज गई। अपने घर में भी किसी को नहीं बताया, पति को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, सास ससुर को नहीं बताया, माँ बाप किसी को नहीं बताया, फौरन भागी। यो समझिए जैसे कि किसी की जीवन भर की कमाई हो 25 लाख रुपया, वो एक अटैची में रखा हुआ है, एक आदमी उसको लेकर भागा, तो ऐसे में वो व्यक्ति, बगल में बीवी बैठी है, बच्चा बैठा है, किसी की परवाह नहीं करेगा, ना किसी को देखेगा, भाड़ में जाए सब, पहले हम उसको बचाएं तो अपनी कमाई को लेके भाग रहा है, उसको खदेड़ेगा बस वो तुरंत उठ करके। ऐसी स्थिति में ये गोपियां भागी।
यानी अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, ये समाधि में हो गई गोपियां मुरली की आवाज सुन करके। लेकिन वो समाधि सबकी पृथक पृथक थी। बहुत प्रकार की समाधि होती है ना। बाजी उठी धाई, बाजी देखिबे को दौरी आई, बाजी मुस्काई सुनी तान गिरिधर की। बाजी उठी बोले, बाजी करत किलोले, बाजी संग लागी डोले, सुधी रही न घर की। बाजी के उठत पीर, बाजी संभारत चीर, बाजी के भभकी उर दावा नलवर की। और बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी कहीं सांवरे सुघर की। बहुत सी कक्षाएं होती हैं समाधि की। तो जो थोड़ी नीची कक्षा की गोपियां थी, जिनकी समाधि नीची कक्षा की थी, वो तुरंत नहीं भागी, वो थोड़ी देर से भागी। और उस देर करने में यह कारण हुआ कि उनके मस्तिष्क में कुछ लोक का विचार आ गया। जैसे मान लो कोई गोपी नहा रही है और उसी समय मुरली बजी, अब कैसे जाए तुरंत, तो जल्दी जल्दी कपड़ा पहने। तो कहां क्या कपड़ा पहनना है, सब उल्टा पुल्टा हो गया। कौन कपड़ा कहां के लिए होता है, ये सब होश नहीं रहा, हाथ का पैर का। क्योंकि समाधि में तो है ना, नीची कक्षा की समाधि है, लेकिन है समाधि में। जेवर पहनने की चेष्टा किया कि हम जाएंगे बाहर और कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मंगलसूत्र नहीं पहनी है, ये नहीं पहनी है, वो नहीं पहनी है, पागल हो गई है क्या। तो जल्दी जल्दी कोशिश की कुछ जेवर पहने, लेकिन चूंकि समाधि में मन था इसलिए सब उल्टा पुल्टा हो गया। पैर का जेवर गले में पहन लिया, कान का जेवर नाक में पहन लिया। बहुत सारी अवस्थाएं समाधि की होती हैं, कई प्रकार की होती है समाधि। तो अपनी अपनी कक्षा के अनुसार ये गोपियां भागी। क्योंकि गोपियों में कुछ गोपियां तो गोलोक से आई थी अवतीर्ण होकर के, और कुछ जनकपुर की लड़कियां थी जिनको भगवान राम ने वरदान दिया था। कुछ दंडकारण्य के परमहंस लोग थे और कुछ अग्निपुत्र थे। अच्छा देखिए, यूं समझिए कि 4 प्रकार की गोपियां थी महाराष्ट्र में। नित्य सिद्धा नंबर 1, साधन सिद्धा नंबर 2, श्रुति रूपा नंबर 3 और प्रकीर्णा नंबर 4। नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, श्रुति रूपा, प्रकीर्णा, ये 4 प्रकार की गोपियां थी महाराष्ट्र में। तो एक से एक ऊंची कक्षा की गोपियां, इनमें सबसे ऊंची कक्षा की गोपियां नित्य सिद्धा गोपियां कहलाती हैं, जो अनादिकाल से भगवान की पार्षद रूपा गोपियां हैं। उनको एक दिन रास मिला प्रारंभ में, कभी ऐसा नहीं, वो अनादिकाल से इस रस को पा रही हैं। और बाकी जो 3 हैं, इन्होंने एक दिन पाया प्रारंभ में वो रास, और उसके बाद फिर सदा को पाया। क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद जो रस जिस महापुरुष को मिलता है वो सदा के लिए मिल जाता है, फिर उसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। देखिए, 2 प्रकार की गोपियां थी रास में। एक रागात्मिका भक्ति की गोपियां और एक रागानुगा भक्ति की गोपियां। तो रागात्मिका भक्ति की गोपियां जैसे ललिता, विशाखा, तुंग विद्या आदि, ये रागात्मिका भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति और एक होती है काम रूपा रागात्मिका भक्ति। तो संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति नीची कक्षा की है और काम रूपा रागात्मिका भक्ति ऊंची कक्षा की है। इसीलिए संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति के जो स्वरूप थे,
जो आचार्य थे उनको ये रास रस नहीं मिला, वात्सल्य रस के नंद यशोदा वे रास में नहीं आ सके। इसी प्रकार जो सखा लोग थे भगवान के, श्री दामा, मधुमंगल, सुबल आदि, इन्हें भी प्रवेश नहीं मिला, ये भी नहीं आ सके। और दास्य भाव के रक्तक पत्रक आदि ये भी नहीं आ सके। काम रूपा रागात्मिका भक्ति वालों को रास मिलता है, लेकिन ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। काम रूपा रागात्मिका भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक होती है संभोगेच्छामयी कामात्मिका रागात्मिका भक्ति, और एक होती है तत्त भावेच्छामयी कामात्मिका रागात्मिका भक्ति। तो संभोगेच्छामयी वालों को रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। संभोगेच्छामयी का मतलब जिसमें अपने सुख की भावना हो, ऐसी भक्ति की आचार्या है रुक्मिणी। इसीलिए रुक्मिणी को रास में प्रवेश नहीं मिला। रागात्मिका भक्ति है उनकी, और रागात्मिका में भी काम रूपा रागात्मिका भक्ति है, लेकिन चूंकि संभोगेच्छामयी काम रूपा रागात्मिका भक्ति है, अपने सुख की भावना है, इसीलिए रास में प्रवेश नहीं मिला रुक्मिणी को। तत्त भावेच्छामयी भक्ति जिनकी है, श्री कृष्ण के ही सुख का जिनको ध्यान है, बस उन तत्त भावेच्छामयी कामात्मिका रागात्मिका भक्ति वालों को रास में प्रवेश मिलता है। अब ये कामात्मिका रागात्मिका भक्ति, यही समझिए दो प्रकार की जो मैंने आपको रागात्मिका भक्ति बताई, एक संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति और एक काम रूपा रागात्मिका भक्ति। यही रागात्मिका भक्ति और जीवों के लिए रागानुगा भक्ति बन जाती है। तो ये रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है। वही सब बातें इसमें भी रहती हैं जो रागात्मिका भक्ति में है। तो जैसे रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की, संबंध रूपा और काम रूपा, ऐसे ही रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक संबंध रूपा, एक संबंधानुगा रागानुगा भक्ति, और एक कामानुगा रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति ही आप लोग कर रहे हैं ना। तो ये रागानुगा भक्ति दो प्रकार की होती है, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा। तो जो दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव से भगवान से प्यार करते हैं, उनको अपना स्वामी मान करके, सखा मान करके, पुत्र मान करके, उनकी भक्ति संबंधानुगा रागानुगा भक्ति कहलाती है। ये निम्न कक्षा की है। और जो भगवान को प्रियतम मान करके प्यार करते हैं माधुर्य भाव से, उनकी भक्ति कामानुगा रागानुगा भक्ति कहलाती है। और कामानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है। जैसे काम रूपा रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की, ऐसे ही कामानुगा रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की। एक संभोगेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति, और एक तत्त भावेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति, दो प्रकार की। तो जो संभोगेच्छामयी रागानुगा भक्ति है, संभोगेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति, ये निम्न कक्षा की है। और जो तत्त भावेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति है, ये सबसे उच्च क्लास की है रागानुगा के क्षेत्र में। और दोनों का अंतर मैंने अभी अभी आपको बताया है, फिर से सुन लीजिए। संभोगेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति वालों का अपने सुख का लक्ष्य रहता है।
हमको सुख मिले। इसीलिए निम्न कक्षा की है। इन लोगों को ब्रज रस नहीं मिलता। जिसमें अपने सुख की भावना रहती है उसको ब्रज की सेवा नहीं मिलती, उसको द्वारिका पार्सल कर दिया जाता है, वहां रुक्मिणी आदि की सेवा मिलती है। देखिए इतनी उच्च कक्षा का है ये, रागानुगा में कामानुगा क्षेत्र का है ये। मैंने बताया ना आपको, रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा। तो संबंधानुगा नीची कक्षा की है, कामानुगा ऊंची कक्षा की है। तो उस ऊंची कक्षा का है ये कामानुगा का, लेकिन चूंकि इसमें अपने सुख की भावना है इसीलिए इसको द्वारिका की सेवा में लगाया जाता है। इसको रास नहीं मिलता, ब्रज का रस नहीं मिलता, ये रुक्मिणी की दासी बनेगा। और जो दूसरी है तत् भावेच्छामयी भक्ति, तत् भावेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति, ये रागानुगा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट है। इन लोगों का लक्ष्य क्या है? बस श्री कृष्ण को सुख मिले, वो सुखी है, बस हमको परमानंद मिल गया। हमें अपना सुख नहीं चाहिए, चाहिए नहीं सुख, लेकिन मिलेगा अनंत गुना। क्योंकि जो अपना सुख नहीं चाहता उसको सबसे बड़ा सुख मिलता है, भगवान का वो सबसे अधिक प्रिय हो जाता है ना। इसीलिए जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुहिय, सोराउर निज गेह। तो ये दो प्रकार की हो गई कामानुगा भक्ति भी, एक संभोगेच्छामयी और एक तत् भावेच्छामयी। तो संभोगेच्छामयी वालों में अपने सुख की भावना रहती है, लेकिन जो तत् भावेच्छामयी भक्ति है इसमें केवल श्री कृष्ण के ही सुख की भावना रहती है। तो यही भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। जिनके अंदर ऐसी भक्ति होती है उन्हीं को ये रास मिलता है। और फिर दूसरी बात, अगर हमारे अंदर ऐसी भक्ति नहीं है और हम अपने सुख की भावना से भक्ति करने के लिए चलते हैं तो रास के अधिकारी कभी नहीं बनेंगे। ये तो ठीक ही है, ये तो बात की बात है, लेकिन हमारी भक्ति ही आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम अपने सुख की भावना को लेकर के और भगवान की भक्ति करने चलेंगे तो फिर क्या होगा? हम बिजनेस करेंगे भगवान के साथ। हमारी ऐसी इच्छा है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर तो जैसे संसार में लड़ाई होती है ऐसे ही यहां भी शुरू हो जाएगी। सुनो जी, हाँ जी कहिए जी। देखिए ऐसा है कि हमको नींद आ रही है बहुत, जरा हमारा बिस्तर बिछा दो, जरा हमारे पैर में दर्द हो रहा है, जरा पैर दबा दो। फिर तो हम ऐसा बोलेंगे भगवान से। तो ये तो प्यार नहीं है, ये तो बिजनेस हो गया। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। जो अपने स्वामी से, इष्ट देव से, गुरु से, भगवान से कुछ बदले की आशा करे वो दास नहीं है, वो तो बनिया है, व्यापारी है। दास का काम क्या? दास का काम स्वामी की सेवा करना, स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना, स्वामी को सुखी करने का ही निरंतर चिंतन प्लस प्रैक्टिकल पालन, ये दास की परिभाषा है। जो स्वामी सो चाहई कछु,
सो नहीं दास कहा राधे राधे। सो स्वामी न कहा जो दास ही आस लगाय राधे राधे। भक्ति शतक। अहम त्वकामस्त्वद्भक्तः त्वञ्च स्वाम्य न पाश्रयः। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। ईश्वरीय जगत में दास और स्वामी दोनों निष्काम होते हैं। अरे स्वामी तो निष्काम होगा ही, तो गधे की अकल की बात है, क्योंकि ये स्वामी जो है भगवान और महापुरुष, ये परिपूर्ण है। इनको एक कूड़ा कबाड़ा जीव क्या दे करके निहाल करेगा जिसकी वो कामना करेंगे? अरे वो ले लेते हैं हमारे कल्याण के लिए, ये बात अलग है, ताकि समर्पण की भावना से जीव का कल्याण हो। और फिर जिस चीज में इसकी आसक्ति है वो हमें समर्पित कर देगा, तो उसमें इसकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी, तो धीरे धीरे इसका हिसाब बैठ जाएगा भगवत कृपा पाने का। इसीलिए वो स्वीकार कर लेते हैं दयावश, वरना तो हम कितना ही बढ़िया कोई सामान दे संसार का, तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि कोई रसगुल्ले खा रहा हो बैठ करके, और एक सुअर जाकर के कहे लो तुम ये रसगुल्ले तो खा ही रहे हो, हमारा ये पाखाने का लड्डू भी खा लो। तो ऐसा है ये हमारा संसार का सामान, जो हम महापुरुष और भगवान को समर्पित करके बड़ा अहंकार करते हैं, हमने आपको ये दिया वो दिया। जो दिव्यानंद का निरंतर उपभोग कर रहा है, वो ये संसार का सामान सोचिए, उससे सुख मिलेगा उसको। तो इसीलिए स्वामी तो निष्काम है ही है, हरि गुरु तो निष्काम होंगे ही, लेकिन जो दास है वो भी निष्काम होगा। वरना अगर वो अपनी कोई कामना रखता है तो दास की परिभाषा उसके ऊपर लागू नहीं हो सकती।